नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। हमारी पीढ़ी ने बहुत हर तरह से एडजस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हमारी पीढ़ी की कुछ कमियां भी हैं। वही मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ कि हमारी पीढ़ी की कमी ये रही है कि हमने जो है अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत सोचा है कि शायद यहाँ पढ़ाकर बहुत अलग ही तरक्की हो जाती है बच्चों की, और इस उसमें और ये कुछ वजह रही है कि हमने अपने राज्य की भाषा को महत्व नहीं दिया वहाँ पर। और कुछ वजह ये भी थी कि अलग-अलग प्रांत के होने की अलग-अलग एक राज्य की अलग-अलग जो बोली भाषा से हम लोग हैं, कोई चमोली से हैं, कोई टिहरी से हैं, कोई पौड़ी से हैं। इसी तरह से हमारे साथ भी रहा है कि पति चमोली से और मैं टिहरी से, तो इसलिए जो हमारी भाषा हुई है वो इस तरह नहीं हुई है कि मैं कहूँ और वो समझ जाए या वो कहें और मैं समझ जाऊँ। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल ही रहा है, क्योंकि हमारी तो मिली-जुली भाषा ही रही है, क्योंकि हम देहरादून से ही हैं। तो और जब मैं इनसे बात हम आपस में ही गढ़वाली नहीं कहते थे, तो इनसे भी मैंने जो है हिंदी में ही कहा और वही बच्चों ने सुना। जबकि अपनी सास से, माँ जी से मैं हमेशा गढ़वाली बोलती थी, लेकिन वो थोड़ा बहुत ही हो पाती थी कि उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आती थी ज़्यादा। लेकिन जो अब मैं सोचती हूँ, और इस चीज़ का मुझे हमेशा अफ़सोस है, और मुझे अफ़सोस तब ज़्यादा हुआ जब बच्चे कॉलेज में पढ़ने गए और बेटे ने कहा कि मम्मा, जब कोई बाहर के राज्य के बच्चे बात करते हैं आपस में, तो वो अपनी भाषा में बात करते हैं, अपने राज्य की भाषा में, और हम जितने भी उत्तराखंड से बच्चे हैं 3-4, वो आपस में हमें आती नहीं है किसी को भी। तब मुझे बहुत दुःख हुआ कि मैंने सच में ये गलती की है, और मैं हमेशा कई बार ये कह चुकी हूँ कि ये गलती आगे की पीढ़ी ना करे। और अभी जब मैं मायके गई हुई थी और हमारी सबसे बड़ी बहू है मायके की तरफ से, उसकी बातों ने मुझे इतना छुआ है, और मैं आपसे बताना चाहती हूँ ये बातें, तो आप सुनिएगा और सोचिएगा कि क्या उसने सही कहा है, क्योंकि मुझे वो बातें बहुत अच्छी लगी उस बच्चे की। कितनी हमारे सामने वो बच्चा है, लेकिन उसकी बातों के सामने मैं बहुत छोटी हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चे को गढ़वाली बोलना सिखाती हूँ थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि अगर मैं गढ़वाली बच्चे को नहीं सिखाऊँगी तो आगे मेरा बच्चा दूसरी पीढ़ी को नहीं सिखा पाएगा, और फिर तो ये गढ़वाली लुप्तप्राय हो जाएगी और बिल्कुल ख़त्म की कगार पर आ जाएगी। तो हमें अगर अपनी ये भाषा को, बोली भाषा को, चाहे ये पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, कोई भी बोली भाषा हो हमारी, हमें ये अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, ताकि वो बच्चा अपने बच्चों को सिखा पाए। और इस तरह से, और इतना अच्छा लगा मुझे वो छोटे नन्हे से बच्चे के मुँह से ये जो मैं जब गढ़वाली में मैंने उससे पूछा और उसने उसका जवाब दिया, तो बहुत सुंदर लगा मुझे, और सच में मेरे दिल को छू लिया उस बच्चे की उस मधुर वाणी ने। और उस बहू, जो बिटिया ही है वैसे हमारी, समझें आप, लेकिन उसके विचारों ने मेरे दिल में एक छाप छोड़ी है, और एक बहुत सुखद अनुभूति हुई है मुझे अपने उस बिटिया से बात करके। और मैं उसी की उम्र की और उसी की पीढ़ी के सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये आप भी ऐसा ही कीजिए, अपने बच्चों को ज़रूर अपनी भाषा सिखाइए, बोली भाषा सिखाइए, उत्तराखंड की भाषा सिखाइए, जैसे पंजाबी लोग सिखाते हैं पंजाब की भाषा, और सभी जगह के लोग अपनी-अपनी भाषा सिखाते हैं। ऐसे ही आप लोग भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, ताकि आगे आने वाले समय में उत्तराखंड के बच्चे भी अपनी गढ़वाली भाषा बोल सकें और उसको समझ सकें, और बाहर जाएँ तो अपनी एक अलग पहचान बनाएँ अपनी भाषा बोली के माध्यम से भी। और मैं भी अब कोशिश करती हूँ कि
बच्चे खुद से ही सीख रहे हैं, बोलते हैं थोड़ी-थोड़ी, लेकिन मैं सच में इस चीज़ के लिए हमेशा माफ़ी चाहती हूँ अपने उत्तराखंड से भी कि हमने अपने बच्चों को गढ़वाली नहीं सिखाई है, और इसके लिए वजह यही रही है कि हमने आपस में एक दूसरे की भाषा समझ नहीं पाते थे, तो बोली भी नहीं है। और जबकि हम अपने भाई-बहन आपस में बोलते हैं पहाड़ी भाषा, ये भी अपने भाई-बहन बोलते हैं आपस में मेरे पति लोग, लेकिन वो है कि हम आपस में एक दूसरे से नहीं बोल पाए, तो उसका असर बच्चों पर आया है, और बच्चे वो चीज़ समझ तो लेते हैं पर बहुत कम बोल पाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ आने वाली पीढ़ियों से भी कि आप लोग ज़रूर उस बिटिया की उन बातों को मनन कीजिएगा जो उसने कही है, कि अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएँगे तो वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएँगे, और इस तरह से उत्तराखंड की एक जो पहचान है, बोली भाषा है, वो तो विलुप्त हो जाएगी। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस भाषा को विलुप्त नहीं होने देंगे। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।